न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर के साथ रेवाड़ी में भी आज एक बार फिर सरकारी बैंकों पर ताले लटक गए और बैंक कर्मचारी 2 दिन के लिए काम छोड़ सांकेतिक हड़ताल कर सड़कों पर उतर आए। इतना ही नहीं, निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है कि बैंकों का निजीकरण किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि अभी तो ये सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर एकत्र हुए इन बैंक कर्मचारियों का कहना है कि हर राष्ट्रीय बैंक हर साल सरकार को अरबों रुपए कमा कर देते हैं, मगर सरकार है कि इन बैंकों को भी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। सरकार ने पहले LIC का निजीकरण किया, उसके बाद BSNL और अब सरकार की नज़र बैंकों पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज एक एक करके हर चीज बिकती जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी भी किसानों के ही बेटे हैं और किसानों ने जो संघर्ष किया है वे भी उसी तर्ज पर चलते हुए सरकार के कफन में कील ठोकने का काम करेंगे, क्योंकि कृषि कानून वापस लेना सरकार की बड़ी मजबूरी थी और चुनाव के डर से सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि निजीकरण जनता के साथ धोखा है, इसलिए आम जनता को भी बैंक कर्मचारियों का साथ देना होगा, तभी जाकर उनकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। हड़ताल बैंकों का निजीकरण, जो सरकार ये PSU का जब से ये सत्ता में आई है, हर PSU का किसी न किसी दिन ये प्राइवेट कर रही है। अभी इसी बजट सेशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 PSU का प्राइवेट करने का एक बयान दिया था, जिसके मद्देनजर इस पार्लियामेंट सेशन में एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 लाया जा रहा है। उसके तहत ये बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसका हम यूनाइटेड फार्मर बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिन की अभी हमारी ये सांकेतिक हड़ताल है। इस हड़ताल को अगर सरकार नहीं मानी तो हम इसको अनिश्चित काल तक लेके जाएंगे। बात कर रहे थे अभी किसानों की तरफ हड़ताल करने की। हाँ जी, किसान आंदोलन, किसानों के ये जो 3 बिल मोदी सरकार को वापस लेने पड़े, ये मजबूरी में लेने पड़े, क्योंकि वो स्टेट इलेक्शन के डर से किसानों ने 1.5 साल अपना इतना लंबा एजिटेशन किया। आम आदमी भी किसानों के साथ था, तभी ये उनके यानी कि बिल वापस हुए। और ऐसे ही हमारे बैंक की जो हमारे प्राइवेटाइजेशन है, इसको आम आदमी भी समझेगा कि ये उनके हित में हम हड़ताल कर रहे हैं। जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये भी हमारी जीत होगी, ये मैं दावा करता हूँ। सरकार पहले का हम अपनी लीडरशिप से रिक्वेस्ट करेंगे और इसको अनिश्चित काल तक ले जाने की और अपनी मांगे मनवाने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। सर्कल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन रेवाड़ी सर्कल। हमने यूनाइटेड फॉरम बैंक यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है इसके विरोध। साथ में जो 2021 बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल सरकार तो ला रही है संसद में, उसको वापस लेने की हमारी मांग है। हमारी 2 ही मांग, मेन मांग हमारी ये निजीकरण बंद करो, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल वापस लो, क्योंकि निजीकरण जनता के लिए धोखा है। सरकार को नेशनलाइज बैंक अरबों रुपए हर साल प्रॉफिट कमा कर देती है, जो सरकार चाहती है कि पूंजीपतियों के हाथ में जाए, सरकार के पास नहीं आए। तो निजीकरण का हम भरपूर विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक सरकार निजीकरण बंद नहीं करेगी। सीनियर मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक और सभी साथियों ने सुना होगा कि मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि मैं देश नहीं बिकने दूँगा। क्या हो रहा है? रेलवे बेची, LIC बेची, BSNL बेचा और अब बैंकों की तरफ। ऐसा नहीं है, ये बैंक कर्मचारी किसानों के ही पुत्र हैं और निश्चित रूप से जो किसानों ने संघर्ष और जो किया है, बैंक कर्मी भी उसी लाइन पे चल करके इस मोदी सरकार के कफन ठोकने में कील का काम करते हैं। निश्चित रूप से चाहे हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े, लेकिन बैंकों का निजीकरण किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हमारा एक सांकेतिक हड़ताल है, ये तो सिर्फ एक अलर्ट मोड पर उनको लाने के लिए सांकेतिक हड़ताल है। अभी तो लड़ाई लंबी भी चलेगी, तो उस लंबी लड़ाई को हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे और सरकार को
जैसे किसानों की बैकफुट पे आई थी ला करके छोड़ेंगे। बैंक कर्मचारी संख्या बल में इतने कम नहीं है। अभी 4 प्रदेशों में 4 राज्यों में इलेक्शन भी हो रहे हैं, इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा। और बैंक कर्मचारी 10 लाख से ऊपर हैं, तो इनको मोदी जी को झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, निश्चित रूप से झुकना। निजीकरण नहीं करने देंगे हम, बैंक वाले बिल्कुल निजीकरण।